अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट चाट वगैरह बनाई थी, क्योंकि फ़्रूट वैसे तो घर पे पड़ा होता है, लेकिन इस फ्रूट को कोई भी नहीं ना खाता। और मैं भी उठाकर सारे फ्रूट ले आती हूँ। जैसे मेरे घर में सभी फ्रूट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन नई फ्रूट कोई भी नहीं खाता। बच्चों को भी अगर मैं कट करके देती हूँ बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन वो भी लाइक मीरब जो है जस्ट स्ट्रॉबेरीज़ पसंद करती हैं, सुबहान जस्ट ग्रेप्स पसंद करते हैं, आदम है मोहम्मद आदम एप्पल पसंद करते हैं। ऐसा अपनी अपनी इनकी कोई ना कोई चॉइस होती है। मैं इनको कहती हूँ बच्चों सारा फ्रूट खाने वाला है, सब फ्रूट खाया करो। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ। उस बहाने ये होता है कि चलो सब फ्रूट इकट्ठा होता है, मिक्सअप होता है, तो बच्चे खा भी लेते हैं। और हस्बैंड के लिए भी मैं बना रही थी। और बच्चों को तो छोड़ दो, बड़े भी आजकल फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते। मतलब फ़्रूट घर पे बस एक सजावट की तरह पड़ा रहता है, फ़्रूट को खाता कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना, हम लोगों को हैबिट बनानी चाहिए, फ़्रूट खाना चाहिए, ख़ुद भी खाना चाहिए। अगर हम खुद खाएंगे तो फिर बच्चे देखेंगे, फिर बच्चे भी खाएंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एप्पल बहुत अच्छा होता है, एप्पल खाना चाहिए। सभी फ्रूट अच्छे हैं, सभी फ्रूट्स खाने चाहिए। उसके बाद फिर उसमें मैं थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला ऐड कर रही थी। बट माई किड्स एंड माई हस्बैंड दे डोंट लाइक चाट मसाला, इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा सा डाल दिया था उसमें। और साथ में अलग से मैं डबल क्रीम रख लेती हूँ। अगर किसी ने डबल क्रीम फ्रूट चाट में डाल के खानी हो वो खा लेते हैं, जैसे मैं खाती हूँ। और मेरे बच्चों में से मीरब खा लेती हैं डबल क्रीम, लेकिन ये बॉयज़ जो है ना, ये बिल्कुल भी डबल क्रीम नहीं खाते, और हस्बैंड भी नहीं पसंद करते। और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ़्ता इतना मुश्किल गुज़रा ना, आई एम श्योर आप सबका भी बहुत मुश्किल गुज़रा होगा। जब बच्चे घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, तो शुक्र है स्कूल खुल गए। लेकिन अभी जुलाई में बड़ी वाली छुट्टियां आ रही हैं, तो उसमें क्या हाल होगा ना। तो यहाँ पर गाइस मैं सारा चिकन जो मेरे पास है, लाइक ड्रम स्टिक्स, बोनलेस चिकन वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर मैरिनेट कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने लिए भी एक मील रेडी करना था। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। और यहाँ पर मैं मैरिनेशन कर रही थी इस सब की गट्ठे से। अच्छा, बच्चे सब स्कूल चले गए थे ना, और मीरब भी नर्सरी में थी, और जस्ट हस्बैंड थे, मैं थी, और वली बाबा थे, और मैं ये सब कर रही थी। और जब बच्चे घर पे नहीं होते ना, तो आप कोई भी काम आराम सुकून से कर लेते हो, बिकॉज़ बच्चों के साथ तो आप इतना बिज़ी होते हो ना, आपको इधर उधर देखने का ज़रा भी टाइम नहीं मिलता, इतने ज़्यादा बिज़ी आपको बच्चे रखते हैं। अच्छा, ऐसे ग्लव्स मैंने अपने लिए बहुत से रखे हुए हैं ना। एक सेट मैंने बर्तन वॉश करने के लिए रखा होता है, एक सेट मैंने मैरिनेशन के लिए रखा होता है। और जब कभी वो मुझे रेड सा फूड कलर ऐड करना पड़ता है ना, तो भी मैं ये चढ़ा लेती हूँ हाथों पर, क्योंकि वो फिर हाथों पर लग जाता है कलर, और बिल्कुल भी नहीं उतरता। अच्छा, हम बीवियाँ जो होती है ना, हम सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है ना। मतलब कि सारा सारा दिन हमारा किचन में गुजर जाता है। इन शॉर्ट वर्ड्स, हम किचन की छिपकलियाँ होती हैं जो हर वक्त किचन में ही लगी रहती हैं। अच्छा गाइस, शुरू में मुझे घर के काम करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, मुझे इतनी मौत पड़ती होती थी ना, मेरे से कोई काम नहीं होता था घर का। मतलब कि होता भी था तो बहुत स्लो इतना स्लो होता था, क्योंकि मैंने अम्मी के घर में कभी काम ही नहीं किया था। और मैं अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटी हूँ ना, और मैं सबसे लाडली होती थी, और मैंने घर में कोई काम नहीं किया था अम्मी के घर में। तो इसलिए फिर मुझे काफ़ी मुश्किल थी, और मुझे सब कुछ शादी के बाद ही मैंने सीखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं कुछ भी बनाती थी, वो मुझे मतलब कि तारीफ़ करते थे हर एक चीज़ की, और बहुत पसंद करते थे। पता नहीं अभी सच्ची करते थे झूठी करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते होते थे, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे साथ। और उसके अलावा फिर उन्होंने कभी मुझे ऐसे फरमाइश नहीं की अब मुझे ये बना दो ये बना दो। मतलब उनकी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा मैं उनसे पूछती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, कुछ अगर आपको स्पेशल कुछ खाने का दिल है तो मुझे बताएं। लेकिन उन्होंने मुझसे कभी भी फरमाइश नहीं की। लेकिन आज उन्होंने मुझसे वैसे फरमाइश की थी। आज उन्होंने मुझसे कहा था कि कीमा बना देना, आलू कीमा बना देना। और यहाँ पर क्या है ना कि या मोस्टली लाइक कपल्स खुद ही रहते हैं, इतना जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम भी नहीं है कि आपको बहुत से खाने बनाने पड़े, या आप सारा मतलब आपको बहुत कुछ सीखना पड़े। अगर आप कुछ सीखते भी हो, कुछ बनाते भी हो, तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए बनाते हो। आप खुद अकेले अकेले रहते हैं सभी, तो फिर इसलिए भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान आराम से सीख लेता है। दोज हु स्टे इन जॉइंट फैमिली, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता होगा। गाइस, चिकन की अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद मैंने एयर फ्रायर में बना दिए थे, और ये हम
हमारा लाइक ब्रेकफास्ट ही हो रहा था, अभी लंच का टाइम हो गया था। लेकिन हम जो है बच्चे जब स्कूल ड्रॉप करने के बाद उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो जाती और उसके बाद जब मैं उठी तो फिर बस मैं साथ रोटी बना रही थी, साथ में चिकन करी का सालन था और उसके साथ मैंने ये चिकन भी साथ रोस्ट कर दिए थे एयर फ्रायर में। और एयर फ्रायर में बहुत ही जल्दी से चीज़ बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। उसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड भी कट कर दिया था। तो हाँ, ये होता है ना कि हर इंसान, हर एक लड़की अपने टाइम से ही सीखती है। कुछ शादी के पहले सीख लेती हैं घर के काम करना, कुछ शादी के बाद सीखती हैं। लेकिन मेरा तो ये था ना कि मैंने अम्मी के घर में कभी कोई भी काम नहीं किया था। और उसके बाद फिर ये है कि जो लड़कियां अभी भी कवारी हैं ना, उनसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों एंजॉय कर लो। उसके बाद तो आपको सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा घर का, क्यों यही बात होती है कि जब अपने सर पे पड़ती है ना तो इंसान सब कुछ सीख जाता है। मैं तो ये सोचती होती थी कि लोग इतने नए बच्चे कैसे संभाल लेते हैं, न्यू बेबी को कैसे संभालते हैं। मुझे तो न्यू बेबी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर मैंने अपने बच्चे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से खुद ही संभाले। और अभी ये वाली बब्बा की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ मैंने इनको उठाया हुआ है गाइस। उसके बाद फिर मैं ये कीमा बना रही थी, आलू कीमा, बीच में थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल के। और उसका ये है कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, वैसे काफ़ी लेट हो गया था लेकिन मैंने सोचा कि मैं बना ही देती हूँ। अगर मैं ना भी बनाती ना तो वो माइंड बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वली पापा की वजह से सारी रात भी जागना पड़ता है और भी इतना काम होता है। तो ये है ना, वो बेचारे मुझसे ये ना कहते कि क्यों नहीं बनाया, वो कुछ भी और खा लेते। लेकिन मेरा ये था ना कि ये बिल्कुल भी कोई भी फरमाइश नहीं करते। और अगर सम टाइम कभी कभार कोई अगर एक दो बार कर देते हैं कोई फरमाइश, तो मेरा होता है कि मैं ज़रूर इनके लिए बनाऊँ ये चीज़। तो अभी काफ़ी लेट हो गया था, लाइक आई वाज रियली टायर्ड, बट स्टिल फिर मैंने बनाना शुरू किया। और रात का टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं प्रेशर कुकर बिल्कुल भी ना चढ़ाऊँ इस टाइम, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे। तो फिर मैंने ना इस कढ़ाई में बना दिया आलू कीमा। और उसका ये था कि वैसे तो मैं प्रेशर कुकर में सब कुछ डाल देती हूँ और फिर प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसी तरह पहले ऑनियन को गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद फिर उसमें टमाटोज़ ऐड किए, गार्लिक एंड टमाटोज़ उसमें ऐड किए, उसी तरह जैसे बाकी सब हांडी बनती है उसको अच्छी तरह से भूना। और गाइस कुछ टमाटर ऐसे होते हैं ना जो इतने ढीठ होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं मैश होते ना, काफ़ी देर भी आप उनको रखो ना काफ़ी सख्त होते हैं। तो इसलिए फिर मैं खुद ही मैश कर रही थी इनको। और उसके साथ मुझे ये भी था कि जल्दी जल्दी से बन जाए कीमा, बिकॉज़ काफ़ी लेट भी हो गया था। और मुझे ये भी था कि मैं प्रेशर कुकर के बिना बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काफ़ी अच्छा बना कीमा। और फिर उसके बाद सब मसालाज ऐड करने के बाद लाइक सोल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सब मसाले मोस्टली मैं डालती हूँ। मैंने इतने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं रखे हुए, मैं ये मेन मसालाज डालती हूँ। उसके बाद फिर टमाटो प्यूरी में और ऐड कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़े से टमाटर जो है ना कम लग रहे थे, इसलिए मैं टमाटो प्यूरीज़ मैंने हर कर रखी होती है तो ये मैं ऐड कर रही थी। और उसके बाद फिर अच्छी तरह इसको भून रही थी मैं। और उसके बाद कीमा हो गया था तैयार मज़ेदार। इसको मैंने धनियों के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ गार्निश कर दिया था। गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियोज़ को लाइक क्या करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। फिर से आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।